हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के त्रिभुज से एक छोटा सा सवाल बच्चों ने भेजा है और ये एसएससी CHSL 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2023 में ये सवाल आया हुआ है और इस सवाल में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका ध्यान रखना होगा और आप ये सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपसे सवाल सिर्फ इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आपका जो ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है वो सारा पॉइंट आपको याद नहीं होता है और आप उसको सही से रिवाइज नहीं करते हैं और प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें याद भी नहीं होता है और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा परेशानी हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, आपको हम एक छोटा सा सजेशन ज़रूर देंगे कि अगर आपको ज्योमेट्री को सही करना है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करिए और उस चीज़ों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। क्योंकि आप वो सारी बात याद करेंगे नहीं तो आप ये जो सवाल पूछा जाएगा तो उसमें आप लगा नहीं पाएंगे, आपको ध्यान में नहीं आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए हम एक बार सवाल पढ़ देते हैं और डिस्कस करके बताते हैं कि ये कैसे बना सकते हैं और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल देखिए, सबसे पहले क्या कहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AP BC पर लंब है। BP और PC के माप क्रमशः x और 3y है। AB और AC की माप 4x और 5y + x है, तो x + y का मान क्या होगा। ठीक है, यही छोटा सा सवाल है। तो मैंने फिगर पहले से बना रखा है, आप एक बार फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज ABC बनाया गया है। ठीक है, त्रिभुज ABC में आप यहाँ पे देखिए AB का जो वैल्यू है, यहाँ से देखिए ये A और B जो यहाँ पे दिखा रखा है, A और B, ये वैल्यू आपका 4x दिया हुआ है सवाल के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, और इधर से AC का जो वैल्यू है वो 5y + 21 है। सवाल में ही कहा है कि AP, यहाँ से देखिए A और P, ये वाला जो है वो आपका लंब है BC पर। ठीक है, और यहाँ से ये बोला भी है कि ये दोनों इसका समद्विभाजक है। कोण A का जो है ये समद्विभाजक है, डैट मीन्स ये कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में आप रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये कि अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज में यदि आप किसी भी एक कोण के समद्विभाजक को आप तीसरी भुजा पर इस तरीके से मिलाते हैं और मिलाने के बाद जैसे हम इसको नाम दे रहे हैं, ये A है, B है और C है। ठीक है, अगर ये समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ऐसा थ्योरी कहता है कि भुजा AB बटा भुजा AC, ठीक है, भुजा AB और बटा AC जो होगा वो जो आप BC पे जो यहाँ पे मिला है, जिसका नाम आप कुछ दे दीजिए, जैसे हम यहाँ पे इसको नाम M दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि BM बटा MC के बराबर होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो बिंदु M है, वो बिंदु M पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा या फिर इसका समद्विभाजक होगा। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका कोई भी एक कोण का समद्विभाजक अगर लेंगे, ये जैसे हम यहाँ पे कोण A का समद्विभाजक लिए, तो वो जो सामने वाली भुजा है उस पे जाकर के मिला है किसी बिंदु पे, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो आपका AB/AC बराबर होता है BM/MC के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर बना करके आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आप इस सवाल में लगाएंगे और उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम यहाँ से साइड कर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से ये सारा थ्योरी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सब छोटा छोटा ऐसा की है जिसकी वजह से आपका सवाल सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और जब हम इसका यूज करेंगे तो देखिए यहाँ से जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में भी कह दिया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो कहा है तो ठीक है, परपेंडिकुलर का बाद में हम थ्योरी लगा लेंगे। पहले यहाँ पे जो कोण A है उस कोण A का समद्विभाजक जो सामने की भुजा है उस पर जाकर के मिला है, तो ये वाला थ्योरी आपको लगाना चाहिए। तो हम इस थ्योरी का यूज कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है थ्योरी के अनुसार कि यहाँ से AB बटा AC
बराबर होगा BP बटा PC के। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो AB का जो वैल्यू है वो 4x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 4x बटा AC का जो वैल्यू है वो 5y और प्लस 21 है, और इधर से BP का वैल्यू x है और PC का वैल्यू 3y है। ठीक है, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला जो x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको फाइनल मिलने वाला है। देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12y बराबर इधर से आएगा 5y प्लस 21। ठीक है, इसको हमने क्रॉस गुना किया है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5y जब इधर आके माइनस होगा तो ये बचेगा 7y बराबर 21। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 21/7 अर्थात 3। ठीक है, तो y का एक वैल्यू मिल गया कि 3 आएगा। ठीक है, अब जैसे ही y मिला है तो हमें उसी प्रकार से x का भी वैल्यू प्राप्त कर लेना होगा, तब हम x प्लस y का मान भी बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि y के वैल्यू को मिल जाने के बाद हम समकोण त्रिभुज वाला जो थ्योरी होता है उसको लगाएंगे। और समकोण त्रिभुज का थ्योरी क्या होता है कि जो आपका कर्ण होता है वो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये आपका पहला समकोण त्रिभुज इधर है, इधर ये समकोण त्रिभुज, और इधर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस दोनों ही समकोण त्रिभुज में AP जो है वो कॉमन है। ठीक है, और चूंकि ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसका एक जो कर्ण है वो 4y है और दूसरा जो कर्ण है वो इसका 5y प्लस 21 है। ठीक है, तो आप इस दोनों की मदद से सबसे पहले ये कीजिए कि y के वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, और y के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3y है और यहाँ पे y के वैल्यू को पुट कर दें 3, तो ये वैल्यू आपका जो PC है, ये PC का जो वैल्यू है वो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, PC आपका 9 मिलेगा, और यहाँ पे अगर 3 पुट कर देते हैं तो 5 तिया 15 और ये 21, ये वैल्यू आपको 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू मिल गया। तो इस त्रिभुज के हिसाब से यानी त्रिभुज 2 के हिसाब से यदि हम निकालें AP को तो AP का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, तो AP का वैल्यू मिलना चाहिए 36 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर। क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर में यदि हम आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें लंब का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप 36 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, और उसमें से आप 9 का स्क्वायर को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आपका होता है 1296, उसमें से 9 के स्क्वायर को आप माइनस करेंगे यानी 81 को माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1215। ठीक है, 1215। ठीक है, तो यहाँ से AP का वैल्यू 1215 आया हुआ है। और यदि यही काम हम त्रिभुज 1 से करें, ठीक है, यदि हम त्रिभुज 1 से सेम काम को करें तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 4y स्क्वायर। यहाँ से देखिए AP का वैल्यू क्या मिलेगा त्रिभुज 1 से 4x का होल स्क्वायर और माइनस x का होल स्क्वायर, अर्थात 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर मिलेगा, और x स्क्वायर हटाएंगे तो ये 15x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 15x स्क्वायर। तो ये दोनों ही वैल्यू जो है ना AP का ही वैल्यू है, ये भी AP का वैल्यू है, ये भी AP का वैल्यू, दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 15x स्क्वायर को जो वैल्यू होगा वो आपका 1215 होगा। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 1215 में हम लोग 15 से जब भागा देते हैं तो ये वैल्यू 81 मिलता है। और इस प्रकार से जो हमारा x का वैल्यू मिलेगा ना वो वैल्यू 9 मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 9 आ जाएगा। तो आप देखिए गौर से, यहाँ से हमारा दोनों वैल्यू आ गया है, x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब इतना सारा कैलकुलेशन सिर्फ आपको हम समझने के लिए किए हैं कि आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत शॉर्ट में इसको हल्का कैलकुलेशन लेकर के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पर हमने कोई भी स्टेप काटने की कोशिश नहीं किया है सो डैट कि आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा ये है कि x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि x प्लस y का मान क्या होगा।
तो x प्लस बाई अर्थात कि इस दोनों वैल्यू को जोड़ना है, x और y निकल गया है तो, और x प्लस बाई का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिल रहा है 9 प्लस 3 अर्थात 12। ठीक है, 9 प्लस 3 अर्थात 12। तो ये 12 आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है 12, और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है इस सवाल को समझने में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो आपको प्रॉब्लम होता है वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्दी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मिल सके और उनका भी हेल्प हो सके। कोई भी ऐसा डाउट हो, कुछ भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाए हो तो कमेंट में आप बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और क्या आपको इससे मदद मिलता है या नहीं मिलता है, ताकि और भी आपके इस तरह के कमेंट के बाद हम लोग को जो मोटिवेशन मिलता है, जो हमारा एनर्जी होता है, वो और आपका हेल्प करने का मन करता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।